तो आज की वीडियो में हम हमारी गेम को ऑडियो प्रोवाइड करेंगे, वो भी अलग अलग सिचुएशंस पर। तो जानने के लिए देखते रहिए इस वीडियो को। हे दोस्तों, मेरा नाम है सनी एंड वेलकम टू द चैनल। तो चलो सीधा हम हमारी गेम पर चलते हैं। अब यहाँ पर हमें हमारी गेम को ऑडियो प्रोवाइड करनी है। अब ऑडियो प्रोवाइड करने के लिए हमें ऑडियो क्लिप चाहिए। तो ऑडियो क्लिप को हम कहाँ से गेट करेंगे? देखो, ऑडियो क्लिप को हम इंटरनेट से गेट कर सकते हैं, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो भी म्यूजिक आप गेट करो उसके ऊपर किसी का कॉपीराइट ना हो। ओके, तो इसीलिए मैं आपको दो साइट बताऊंगा जहां से आप फ्री में म्यूजिक गेट कर सकते हो। एक तो है freesound.org साइट, ठीक है, जहां से आप फ्री में म्यूजिक गेट कर सकते हो, बस वहां पर आपको साइन इन करना पड़ेगा, ठीक है। एंड सेकंड साइट है हमारी mixkit.co, ठीक है। इन दोनों के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप इन्हें चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। अभी के लिए हम क्या करेंगे, अभी के लिए हम mixkit.co साइट को ओपन करेंगे। अब यहाँ पर मुझे साउंड इफेक्ट चाहिए, तो मैं साउंड इफेक्ट पे क्लिक कर लूंगा, तो हमारे पास साउंड इफेक्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे जो साउंड इफेक्ट चाहिए वो है कि जैसे हम कोई कॉइन को कलेक्ट कर रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, सर्च में जाऊंगा, कॉइन टाइप करूंगा एंड एंटर दबा दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जो हमारी थर्ड ऑडियो क्लिप है जो कि है अनलॉक गेम नोटिफिकेशन, ठीक है। तो अब हम इसे देखो, अगर प्ले करके देखते हैं तो हमारे पास ये वाली साउंड प्ले होती है और हमें यही साउंड चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इस साउंड को डाउनलोड कर लूंगा। कैसे? यहाँ पर क्लिक करके। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो हमारे पास साउंड डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ये भी कहते हैं कि अगर आपको पेड म्यूजिक चाहिए तो वो भी आप गेट कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए हम सिर्फ फ्री म्यूजिक को ही यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हमने एक साउंड तो गेट कर ली, इसके बाद हमें एक और साउंड चाहिए, ठीक है, जो कि है गेम ओवर साउंड। तो उसे मैं कैसे गेट करूँगा? तो मैं क्या करूँगा, गेम के ऊपर यहाँ पर होवर करूँगा एंड यहाँ पर देखो क्या लिखा होता है, गेम ओवर, ठीक है। तो मैं इस गेम ओवर के ऊपर क्लिक करूंगा तो हमारे पास गेम ओवर के रिलेटेड जितने भी साउंड इफेक्ट्स हैं वो हमारे पास ओपन हो जाएंगे, ठीक है। अब मुझे जो साउंड इफेक्ट चाहिए उसके लिए मैं इसे नीचे की तरफ थोड़ा स्क्रॉल करूंगा एंड हमें जो म्यूजिक चाहिए वो था ये वाला फनी फेल लो टोन, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और इसे प्ले करता हूँ, देखो, तो अगर मैं इसे प्ले करता हूँ तो हमारे पास ये वाली साउंड प्ले होती है, देखो ये वाली, और हमें यही म्यूजिक चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इस म्यूजिक को भी मैं डाउनलोड कर लूँगा, ठीक है। तो अब हमारे पास देखो दो म्यूजिक डाउनलोड हो चुके हैं, ठीक है। अब इन दोनों म्यूजिक्स को मैं हमारे यूनिटी गेम इंजन में स्टोर करूँगा, ठीक है। कैसे करूँगा मैं? देखो, मैं हमारे यूनिटी गेम इंजन को ओपन करूँगा, ठीक है। एंड अब यहाँ पर सबसे पहले मैं वो फोल्डर क्रिएट करूँगा जिसमें मैं साउंड को स्टोर करूँगा। तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा, क्रिएट में जाऊँगा एंड फोल्डर सेलेक्ट कर लूँगा एंड इस फोल्डर को हम नेम दे देंगे साउंड इफेक्ट्स, ठीक है, क्योंकि इसमें हम साउंड इफेक्ट्स को स्टोर करें। तो इसे मैं ओपन करूंगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करूंगा। अब यहाँ पर जो हमने साउंड इफेक्ट डाउनलोड किए थे वो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाते हैं। अब इन दोनों को मैं सिलेक्ट करूंगा एंड इसे मैं यहाँ से ड्रैग करूंगा एंड हमारे यूनिटी गेम इंजन के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है। एंड ये दोनों म्यूजिक हमारे पास यहाँ पर शो हो जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो हमारा म्यूजिक है जो कि है फनी फेल लो टोन, उसे मैं रीनेम कर दूंगा गेम ओवर में, ठीक है। एंड सेकंड जो हमारी ऑडियो क्लिप है उसे हम रीनेम कर देंगे कलेक्ट में, ठीक है, बिकॉज ये म्यूजिक तब प्ले होगा जब हमारा प्लेयर रेड क्यूब को कलेक्ट करेगा। ओके, तो फाइनली हमारे पास ऑडियो तो अवेलेबल है। अब हम इस ऑडियो को हमारी गेम को प्रोवाइड करेंगे, जिसके लिए हम बात करेंगे यूनिटी के ऑडियो फीचर के बारे में। देखो, यूनिटी के ऑडियो फीचर में मोस्टली हमें दो कंपोनेंट देखने को मिलते हैं, एक है ऑडियो लिसनर एंड सेकंड है ऑडियो सोर्स, और ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। अब इसे समझने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं ऑडियो लिसनर के बारे में। तो ऑडियो लिसनर हमें कहाँ पर मिलेगा? हमें मेन कैमरा के अंदर मिलेगा। तो मैं क्या करूँगा, मेन कैमरा के ऊपर क्लिक करूँगा तो उसके कंपोनेंट में हम देख सकते हैं कि हमारे पास ऑडियो लिसनर देखने को मिल जाता है। अब जो ये ऑडियो लिसनर है ये एक तरह के माइक्रोफोन की तरह एक्ट करता है, और ये क्या करता है, ये ऑडियो सोर्स से इनपुट को लेता है, ठीक है, एंड उसे स्पीकर के थ्रू प्ले करता है, ठीक है। ये हमारे ऑडियो लिसनर का काम होता है, और इसका हम देख सकते हैं कि इसके अंदर कोई इसकी प्रॉपर्टी भी नहीं होती, ये सिंपल हमारी ऑडियो को प्ले करने के लिए यूज होता है। ओके, एंड सेकंड जो हमारा कंपोनेंट होता है वो होता है हमारा ऑडियो सोर्स, जिसमें हम हमारी ऑडियो को स्टोर करते हैं। अब इसे हम सीधा प्रैक्टिकली ही बात करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि जैसे ही हमारा प्लेयर रेड क्यूब से टकराए तो हमारे पास म्यूजिक प्ले हो। कौन सा? कलेक्ट म्यूजिक। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मुझे प्लेयर के अंदर एक ऑडियो सोर्स कंपोनेंट को ऐड करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, प्लेयर के ऊपर क्लिक करूंगा, ठीक है,
एंड उसके अंदर मैं ऐड कंपोनेंट में जाऊंगा एंड यहाँ पर मैं ऑडियो सोर्स को सर्च कर लूँगा और उस ऑडियो सोर्स को मैं क्या करूँगा हमारे इस प्लेयर के ऊपर अप्लाई कर दूंगा। तो ये हमारा ऑडियो सोर्स कंपोनेंट है, ठीक है। अब इसके अंदर हमें बहुत सारी प्रॉपर्टी देखने को मिलती हैं, लेकिन हम सिर्फ मेन प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो है ऑडियो क्लिप, जो कि हमें बताती है कि हमें वो ऑडियो क्लिप दो जिसे हमें प्ले करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से हमारी ऑडियो क्लिप को जो कि है कलेक्ट, उसे मैं यहाँ से ड्रैग करूँगा एंड यहाँ पे ड्रॉप कर दूँगा। तो हमने क्या कर दिया, हमने हमारे ऑडियो सोर्स को ऑडियो क्लिप प्रोवाइड कर दी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, अब इसके अलावा ऑडियो सोर्स में हमें और भी कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। लेकिन अभी के लिए हम बात करेंगे देखो ये वॉल्यूम के बारे में, जिससे हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो ये साउंड है उसकी वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं। और अभी के लिए हम इसकी वॉल्यूम कर देंगे 0.5, ठीक है, जो कि अभी के लिए काफ़ी है। एंड उसके अलावा हम प्ले ऑन अ वेक को अनटिक कर देंगे। अब यहाँ पर हम इसे अनटिक इसलिए कर रहे हैं बिकॉज अगर ये टिक होगा तो क्या होगा, तो जैसे ही हमारी गेम रन होगी ये हमारे पास म्यूजिक प्ले हो जाएगा। लेकिन उसे हमें तब प्ले नहीं करना है, हमें उसे तब प्ले करना है जब हमारा प्लेयर रेड क्यूब से टकराता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो उसके लिए हम आएंगे हमारे स्क्रिप्ट पर। कौन सी स्क्रिप्ट पर, प्लेयर कोलिजन स्क्रिप्ट पर। तो मैं क्या करूँगा, प्लेयर कोलिजन स्क्रिप्ट को ओपन कर लूँगा। अब यहाँ पर सबसे पहले हम वो कंपोनेंट गेट करेंगे जो कि है ऑडियो सोर्स। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा। कैसे, मैं लिखूँगा पब्लिक, ठीक है। एंड उसके बाद टाइप, तो टाइप हम दे देंगे ऑडियो सोर्स। एंड उसके बाद हम इसका नेम देंगे ऑडियो सोर्स विथ स्मॉल ए, ठीक है। एंड इससे मैं कंट्रोल सेव करूँगा एंड अब मैं हमारे यूनिटी गेम इंजन में आऊँगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम हमारे प्लेयर को वो ऑडियो सोर्स प्रोवाइड करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं हमारे ऑडियो सोर्स को ड्रैग करूँगा एंड यहाँ पर मैं इसे ड्रॉप कर दूंगा। तो हमारे पास ये ऑडियो सोर्स स्टोर हो जाता है, ठीक है। एंड अब मैं क्या करूँगा, अब हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास इस ऑडियो सोर्स वेरिएबल के अंदर ऑडियो सोर्स कंपोनेंट आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ उस ऑडियो को प्ले करना है जो हमारे उस ऑडियो सोर्स के अंदर है। तो उसे हम प्ले कहाँ पर करेंगे, देखो उसे हम समझ लेते हैं। देखो हम उससे प्ले करेंगे हमारे इस इफ कंडीशन में, ठीक है। यहाँ पर जो हमारी इफ कंडीशन है वो क्या कहती है कि अगर हमारा प्लेयर जिससे टकराए, अगर वो एक कलेक्टेबल है यानी कि वो रेड क्यूब है, तब क्या हो रहा है, तब हमारा वो रेड क्यूब डिस्ट्रॉय हो रहा है एंड हमारे पास स्कोर ऐड हो रहा है, ठीक है। अब यहीं पर मैं म्यूजिक को भी प्ले कर दूंगा। तो मैं क्या करूंगा, देखो अब मैं यहाँ पर लिखूंगा, देखो ऑडियो सोर्स एंड उसके बाद डॉट लगाकर सिर्फ प्ले मेथड को कॉल कर दूंगा, ठीक है। सिर्फ हमें प्ले मेथड को कॉल करना है एंड दैट्स इट। अब मैं से कंट्रोल सेव करूंगा एंड मैं अगेन हमारे यूनिटी गेम इंजन में आऊँगा, ठीक है। तो अब देखो अगर हम प्ले बटन पर क्लिक करते हैं एंड हमारी गेम को स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, जैसे देखो हम रेड क्यूब से टकराते हैं हमारे पास म्यूजिक प्ले हो रहा है और हम उसे सुन भी सकते हैं। देखो कि जैसे हम रेड क्यूब से टकराते हैं हमारे पास म्यूजिक प्ले हो रहा है, ठीक है। और इसे हमने अचीव करना था, इसे हमने अचीव कर लिया, ठीक है। तो अभी के लिए तो हमने सिर्फ कलेक्शन के लिए म्यूजिक प्रोवाइड किया। अब मैं चाहता हूं कि जैसे हमारी गेम ओवर हो तब भी हमारे पास म्यूजिक प्ले हो जो कि हमने यहाँ पर स्टोर किया है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अगेन मुझे म्यूजिक कब प्ले करना है, जैसे ही हमारा प्लेयर किसी और क्यूब से टकराता है, ठीक है। तो अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन हमें ऑडियो क्लिप चाहिए हमारे प्लेयर के ऊपर, ठीक है। लेकिन अभी हमारे प्लेयर पे पहले ही एक ऑडियो क्लिप है जो कि ऑडियो सोर्स कंपोनेंट में है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, एक और ऑडियो सोर्स कंपोनेंट क्रिएट कर लूंगा। जी हाँ, हम एक गेम ऑब्जेक्ट के एक से ज्यादा ऑडियो सोर्स कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, ऐड कंपोनेंट में जाऊंगा एंड उसके बाद ऑडियो सोर्स को मैं सिलेक्ट करूंगा एंड एंटर दबा दूंगा। तो हमारे पास अनदर ऑडियो सोर्स क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं इस ऑडियो सोर्स को ऑडियो क्लिप प्रोवाइड करूंगा जो कि है गेम ओवर क्लिप। तो मैं क्या करूंगा, गेम ओवर क्लिप को यहाँ से ऑडियो क्लिप के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है। एंड दैट्स इट। तो हमारे पास हमने एक और ऑडियो सोर्स क्रिएट कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, इसकी वॉल्यूम को अगेन कर दूंगा 0.5, ठीक है। एंड प्ले ऑन अवेक को मैं क्या कर दूंगा, अनटिक, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि हमारी ये क्लिप तब प्ले हो जैसे ही हमारा प्लेयर रेड क्यूब के अलावा किसी और क्यूब से टकराता है। तो अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन हम प्लेयर कोलिजन स्क्रिप्ट में जाएंगे। तो मैं स्क्रिप्ट को ओपन कर लूंगा, ठीक है। एंड अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमें उस ऑडियो सोर्स की क्लिप को प्ले करना है। तो उसके लिए अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, उस ऑडियो सोर्स कंपोनेंट को गेट करना पड़ेगा, ठीक है।
तो मैं क्या करूँगा देखो, तो मैं इस जो हमने ये ऑडियो सोर्स वेरिएबल क्रिएट किया था, ठीक है, इसे मैं कॉपी करूँगा एंड अगेन मैं इसे पेस्ट कर दूंगा, तो हमारे पास अनदर ऑडियो सोर्स वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा। अब इस वेरिएबल को मैं नेम दे दूंगा ऑडियो सोर्स 1, ठीक है, एंड दैट्स इट। इसे मैं कंट्रोल सेव करूंगा एंड हमारे यूनिटी गेम इंजन में आऊंगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे एम्प्टी स्लॉट बन जाएगा हमारे प्लेयर कोलिजन स्क्रिप्ट में, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसे यहाँ पर वो ऑडियो सोर्स प्रोवाइड करना है जिसमें गेम ओवर ऑडियो क्लिप है। तो मैं क्या करूंगा, उस ऑडियो सोर्स को यहाँ से ड्रैग करूंगा एंड इसके अंदर ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है। एंड इसके बाद अगेन मैं हमारी प्लेयर कोलिजन स्क्रिप्ट में आऊंगा। अब यहाँ पर देखो जो ऑडियो सोर्स 1 वेरिएबल है उसके अंदर हमारा ऑडियो सोर्स कंपोनेंट आ गया जिसके अंदर गेम ओवर ऑडियो क्लिप है, ठीक है। अब मुझे उस ऑडियो क्लिप को प्ले करना है, तो उसे सबसे पहले हमें कहाँ पर प्ले करना है, देखो अब हमें उन्हें प्ले करना है जहाँ पर हमारी ये सेकेंड कंडीशन है। यहाँ पर जो हमारी सेकंड कंडीशन है, यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि इफ अदर डॉट गेम ऑब्जेक्ट डॉट टैग इज इक्वल टू ऑब्स्टेकल, कि अगर दूसरे गेम ऑब्जेक्ट से अगर हम टकराते हैं, अगर वो एक ऑब्स्टेकल है तो क्या हो, तो हमारे पास गेम ओवर हो जाती है। अब यहीं पर हम क्या करेंगे, ऑडियो को भी प्ले कर देंगे। कैसे प्ले करेंगे, देखो अगेन हम क्या लिखेंगे, ऑडियो सोर्स 1, ठीक है, डॉट प्ले, ठीक है, एंड दैट्स इट। एंड इसे अब मैं क्या करूंगा, इसे मैं कंट्रोल सेव करूंगा एंड हमारे यूनिटी गेम इंजन में आऊंगा। अब यहाँ पर अगर देखो मैं प्ले बटन पर क्लिक करता हूँ एंड गेम को स्टार्ट करता हूँ, तो इनिशियली हमारे पास जो रेड क्यूब को कलेक्ट कर रहे हैं वो म्यूजिक प्ले होता है, एंड जैसे ही हमारे पास गेम ओवर होती है तो हमारा गेम ओवर म्यूजिक भी प्ले हो जाता है। ओके, एंड दैट्स इट। अभी के लिए हम हमारी गेम को इतना ही ऑडियो प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो आज फाइनली हमारी गेम कंप्लीट होती है एंड यू शुड बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ बिकॉज आपने इस गेम को बनाया, इस गेम को कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इस गेम को बिल्ड करेंगे अलग अलग कंप्यूटर्स के लिए, ताकि आप अपनी गेम को अलग अलग कंप्यूटर्स में रन कर सको। ओके, तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने फ्रेंड को जरूर शेयर करो, एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।